Thank you, thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु। ओ थैंक यू थैंक यू। आप जैसे स्तुति कर सकते अपने घर में कीजिए। तो रिबारा बारा, यदि आप अन्य भाषा अपने घर में स्तुति कर सकते अन्य भाषा में कीजिए। नहीं तो फिर प्रभु को धन्यवाद Yes, दीजिए, जैसे yes, स्तुति yes, करना है yes, कीजिए। yes. ओ रिबारा बारा बारा, कुछ मांगने से पहले कुछ चाहिए आपको तो प्रभु को पहले धन्यवाद देना सीखिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसके बाद लेना सीखिए। यदि आपको धन्यवाद देना नहीं आता है तो आप लेने भी नहीं जानेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए तो वो आपको ये रास्ता खोलेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू 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 थैंक यू। हो रिदा रबा 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 रबा। हो बराबर 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 रीसा साका रबा रबा रबा। थैंक यू। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ। प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ। प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ। प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ। प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ। प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता प्रेम तुझसे करता हूँ, प्यार में तुझसे करता हूँ। इस प्यार में तुझसे करता हूँ। पवित्र आत्मा तुझे प्यार में तुझसे करता हूँ। आत्मा तुझे प्यार में तुझसे करता हूँ, प्यार में तुझसे करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। हो जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। महिमा 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 महिमा। हो राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हालेलुया। अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ना कोई था ना कोई है ना कोई रहेगा आपके समान प्रभु, हालेलुया हालेलुया। तो आपका नाम ऊंचा, आपका नाम ऊंचा, आपका नाम ऊंचा, आप ऊंचा प्रभु जी, हालेलुया। हो बरा सब नामों में ऊंचा आप है प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके सम्मुख आते, आपके सम्मुख आते, आपके सम्मुख आते, आपके सम्मुख आते हैं और भी नजदीक आते प्रभु जी आपके पास। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। अपनी उपस्थिति से भरा धन्यवाद प्रभु जी, अपने सामर्थ्य से भरा धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। तो प्रभु जी का रबा रबा रबा, आपके हाथों में देते, आपके हाथों में देते प्रभु जी हम सभी लोगों को प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर के हाथों, जितने लोग जुड़े प्रभु जी आपके हाथों में, आपकी आत्मा के अधीन होने पाए पूजा, आपके वचन के अधीन हो प्रभु जी। रिबा रबा रबा रबा, हाँ पूजा आपके अधीन हो जाए और सही ढंग से आपकी कलाम को सुने, सही ढंग से आपकी वचन को ग्रहण करेगी। तो आप अपने लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, इस बात को समझे प्रभु जी। हाँ कोई सुनने वाले की भी समझ साथ, आप मेरे मुंह से बात कीजिए ताकि मैं लोगों को सही ढंग से समझा सकूं। कोई तो आप हमारे संग और साथ रही, जितने लोग जुड़े कोई सभी को ब्लेस कीजिए पूजी, और ये घराने को ब्लेस कीजिए पूजी। एक एक लोग ब्लेस कीजिए जो आ नहीं पा रहे पूजी, उनको ब्लेस कीजिए ताकि वे लोग आ सके और आपसे आशीष पा सके। आप उपस्थिति शुरू से लेकर अंत तक बने रहे पूजी, अपने वचन के द्वारा लोग से बात कीजिए। आप बड़े हम घटे, ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुर और ग्रहण कर, आमीन।
ओके, ठीक है, आज का वचन को देखेंगे। दूसरा, हाँ, भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 अध्याय तो पढ़ते हो प्रियो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जिससे आप सभी को जय मसीह की मेरी आवाज आ रही है क्या, बता देंगे? यस। और कोई बताइए, है ना, एक दो से थोड़ी होगा। वचन बहुत अच्छा है, और भी लोगों को सुनाई देना चाहिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए पूछना पड़ रहा है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, एक जैसा तो नहीं रहेगा, है ना। रिप्लाई वो देगा जिसका नेटवर्क अच्छा है। ओके। सभी लोग लिख देंगे प्रियो तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, वचन बहुत अच्छा आपके जीवन में काम करेगा और ध्यान से सुने तो। 3 लोगों तो लिख दिए, रामेश्वर लिखा, सारा लिखी, और कौन, कलावती जिससे। यस यस लिख दीजिए, जिस लोग जो सुन पा रहे हैं कम से कम कमेंट कर देंगे, अच्छा लगेगा। हाँ, हरकत करना पड़ता है प्रियो। जीवित परमेश्वर के पास आप डेड नहीं रह सकते हो। है? बाकी लोग, ठीक है, मैं चालू कर देता हूँ। प्रियो, आज हम आज इस वचन से हम आपको सिखाएंगे, वचन के बारे में बताएंगे, है ना। वचन बहुत आशीषित वचन, दाऊद का वचन है। प्रियो, जिसका नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं, जितना सुन सकते हो काफी है। जानबूझ के अवॉइड मत करना, है ना। नेटवर्क है, कोई बात नहीं, जैसे सही नेटवर्क मिलेगा आप सुनते रहिए। ये वचन सिखाता है, यह मेरा चरवाहा। प्रियो, कितने लोग मानते हैं प्रभु आपका चरवाहा है, कमेंट कर दीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि यह मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है? जो जो मानते हैं वो लिखिए कि प्रभु आपका चरवाहा है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा नहीं, चरवाहा लिखिए। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। ऐसा अगर आप लिखोगे तो ये वचन आज काम करेगा, है ना। ये आपके ऊपर लगेगा, आप इसको इस्तेमाल करोगे तो। आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आपके लिए काम का नहीं है। ये वचन को आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। खाली सुनोगे तो खाली थोड़ा देर अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ज्यादा दुनिया में उनको बोर लगेगा। क्लियर बोलना चाहता हूं, आप इस वचन को लिखते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा, तो वो आपके चरवाहा का काम करेगा। अगर आप इसको, अगर इसलिए लिखा रहा, आगे का पॉइंट आप समझ में आएगा, आपकी बहुत मदद मिलेगा, है ना। शर्माइए मत, लिख दीजिए। कुछ नहीं लिख सकते तो चरवाहा लिख दीजिए। कोशिश कीजिए, समझ जाऊंगा कि आप लोग बोलना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सिंपल पास्टर आप ही दे दो, प्रभु मेरा चरवाहा है बोलिए। लोग आपको देखना चाह रहे हैं ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाँ, प्रभु मेरा चरवाहा है। आप भी लिख दीजिए। मैं भी लिख सब देता प्रिय हूँ। है,
हाँ, सबके लिए है ना, आपका भी चरवा है, मेरा भी चरवा है। अब मैं यहाँ सही है लगा ना। दिया, मैं लिख नहीं सकता हूँ। अब मानोगे तो होगा, अंगीकार करना पड़ेगा ना, आज आपको अंगीकार करना पड़ेगा, वो तो आपका चरवा है तो आपको बचाएगा। वचन ऐसा ही जो मैं लिखवा रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, अगर इसको पकड़ोगे तो ये काम आएगा। ठीक है, टाइम हो गया, अब मैं वचन में जा रहा हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद सिखा रहा है, जिन लोगों ने परमेश्वर अपना चरवाहा माने हैं, इस वचन को थामे रहिए। प्रभु आपका चरवाहा है तो आपको कुछ भी घटी नहीं होगी। जब परमेश्वर आपको चराने वाला है, जब परमेश्वर आपका गाइड कर रहा है, जब परमेश्वर आपके आगे है, जब अपने जीवन को अपने प्रभु को दे दिया, तो आपको कोई घटी नहीं है, वचन कह रहा है। घटी उसको नहीं होगा जो प्रभु को अपना चरवाहा को माना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी अपने आपको को माना है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, वाकई में प्रभु उसको घटी होने नहीं देगा। इस पौड़ी को, इस भविष्यवाणी का वचन को आप पकड़े रहिए। प्रभु आपका चरवाहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस आपको धोखा नहीं देगा। अब जिस काम के ऊपर कर रहे हैं, वो चीज आपको धोखा नहीं देगा। आप कई चीजों से धोखा खा चुके हैं। अगर आपके जीवन में प्रभु है, आपका चरवाहा, वो आपको धोखा नहीं देगा, फिर से वापस मिल जाएगा। याद कीजिए आप लोग कि आपने किस किस चीजों में धोखा खाया इन दिनों। ज्यादा से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, इस माह किस किस चीजों से गुजरे हो, किस किस घटी से गुजरे हो, उसको याद करिए। प्रभु आपका चरवाहा है, वो इस चीज से निकालने जा रहा है आपको। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस वचन को रिसीव कीजिए। इस माह आपको प्रॉब्लम से प्रभु निकालने जा रहा है ना। अगला माह आपके लिए आशीष माह हो रहा है। ये घोषणा कीजिए। कितने लोग बोलते हैं कि जून माह मेरे लिए आशीष का माह है। प्रभु आपका चरवाहा है तो ये जून माह आपके लिए आशीष का माह होगा। घोषणा कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी कीजिए। जून माह मेरे लिए आशीष का माह है। प्रभु मेरा चरवाहा है ना। प्रभु आपका चरवाहा है। आप घोषणा की, जून माह मेरा आशीष का माह है। भले इस माह मैंने नुकसान उठाया, अगले माह मैं फायदा उठाऊंगा या उठाऊंगी। ओ थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपका चरवाहा, ये घोषणा कीजिए। जून माह में आपको आशीष पाना है तो आप घोषणा करेंगे या आप लिखेंगे। यदि आप लिखोगे तो मैं आपको ब्लेस करूंगा। जो भी लिखेगा वो आशीषित है। वाकई में वो जून माह को आशीष रूप में देखना चाहता है। प्रिय, वचन को जब बोला जाए तो सरेंडर करना सीखिए। वचन को हरकत में लाओगे तो वचन काम करेगा। वचन को हरकत में नहीं लाओगे, वचन काम नहीं करेगा। अगर आप ऑफलाइन होते, किसी मीटिंग के जगह इकट्ठा होता, आपके मुंह से बुलवाता मैं। ऐसा कीजिए पास्टर जी, सबका माइक को ऑन करवा दीजिए, उनको बुलवाता हूं मैं। लिखने में बहुत दिक्कत जा रहा हाँ ठीक है। है ना। लिखने सब ज्यादा सब जबरन होता माइक है। कान कर लीजिए। सब बोलिए, सभी वीडियो मत भी आइए, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने म्यूट ऑन कर लीजिए, म्यूट को अनम्यूट करिए। सभी का माइक खुला हुआ है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपना अपना माइक और बोल सकते हैं। जो चीज लिखने में दिक्कत हो रहा है बोलिए। सब बोलते जाइए एक एक करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये वचन बहुत आशीषित है प्रियो। जल्दी जल्दी बोलिए, बोलते जून जाइए। महीना मेरे लिए आशीष का महीना है। प्रभु मेरा चरवाहा है, इसी बात को थैंक यू, बोलिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलते जाइए फटाफट। जून महीना मेरे लिए आशीषित है, प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। बोलते जाइए। और थैंक यू, जून थैंक यू, थैंक मेरा यू। परवाह है, प्रभु मेरा आशीष करे, मेरे लिए आशीष करे। हाँ, हेलो। प्रभु आपको ब्लेस कर। बोलिए, बोलिए। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, हाँ जल्दी बोलिए बोलिए। बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। मेरे लिए जून महीना आशीषित कारण ठहरे बने। प्रभु आपका चरवाहा एक है एक ना। प्रभु मेरा चरवाहा है। ओके, ओके। प्रभु मेरा चरवाहा जरूर बोलिए, नहीं तो कौन आपके लिए प्रभु आशीष मेरा करेगा। चरवा जरूर है, प्रभु मेरा चरवा जरूर है, प्रभु हाँ, मेरा चरवा जरूर है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया आपका काम। अब आप मेरा म्यूट कर लीजिए। हाँ। अगला व्यक्ति बोले। बोलिए, बोलिए, बोलिए। जल्दी कीजिए ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा।
सीखिए आप म्यूट अनम्यूट करना, आपको फायदा रहेगा। आप बोलोगे तो ज्यादा लगता है ना, दिखने से ज्यादा आपको अच्छा। बोलने से फायदा मिलेगा। इसे मैं करवा रहा हूँ। हमारा जबान आशीष और श्राप दोनों है। आप इसलिए आप बोलिए और पाइए क्या जाता है। ओके, लगता है इनका क्या बोल, वो कह बोलिए बोलिए अरे कुछ बंद दोनों कर में दिया, थोड़े। हो गया। हाँ हो गया, हो गया हो ना, गया। जब जरूरत रहे मैं खुलवा। ओके, वचन सिखा रहा प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना हो। दाऊद कह रहा है कि प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं। वाकई में दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला वो व्यक्ति था। जब परमेश्वर मेरे साथ है, किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, उसको मालूम है। जब वो चरवाहा था, उसे भेज दिया जाता था, वो सीधा अच्छे भेड़ों को चराता था। जो भी थे, गाय बकरी जो भी थे, है ना, पालतू जानवर, उनको चराया करता था। अगर या शेर या भालू इसके उठा के ले गए, इसके जो भी जानवर भेड़ या बकरी को, वो जाता था लाठी लेके, उनको मारता था, वापस लेके आता था। ये वचन सिखाया जाता है कि दो धारी, जैसा परमेश्वर अच्छा चरवा है दाऊद के लिए, दाऊद भी अच्छा चरवा था अपने भेड़ों के लिए, है ना। वो चाहता परमेश्वर कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो तुम भी अच्छा चरवाहा बनो। ये सिखाता है। जो जरूरी नहीं सेवा, चरवाहा मतलब एक जिम्मेदारी। चरवाहा का मतलब एक जिम्मेदारी, है ना। उसका जिम्मेदारी था प्रियो भेड़ चराने का, तो बहुत अच्छे से संभाल रहा है। यदि आपको परमेश्वर एक अच्छा जॉब दिया है, ये है ना, समझदार रहिए, हो जाएगा। चरवाहा का मतलब जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है, उसको सही ढंग से निभाना। परमेश्वर उसको चराने का काम दिया था, उसको सही ढंग से उसने किया। आपको जो भी काम दिया गया, उसको प्रभु में होके सही ढंग से कीजिए। बोलिए प्रभु ने मुझे दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा बोल के कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर आपके जीवन में प्रभु चरवाहा है तो क्या होगा, है ना। कई वचन इस प्रकार सिखाता है, देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो रिबा राबा राबा राबा, प्रभु कई जगह बोले कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। एक वचन को हम देखते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार 10:11 में यीशु मसीह किस प्रकार कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अरे भाई इसको बाद में करो ना, अभी सीखो वचन को। प्रभु को ऊंचा करो, अपने प्रॉब्लम को मत करो। वचन का टाइम में वचन, प्रेयर का टाइम में प्रेयर, इसको बस मेंटेन करना सीख जाओ। एक चीज बताइए प्रियो, बाथरूम के टाइम में खाना खाते हो क्या? खाना खाने का टाइम में खाना खाते हो ना, तो वचन के टाइम में वचन को सुनो ना। प्रेयर निवेदन मत डालो। प्रभु बहरा नहीं है, प्रभु अंधा नहीं है, सब देखता है, सब सुनता है। हमको आशीष नहीं मिलता, उसका कारण हम है, प्रभु नहीं है। हम प्रभु कितना सीरियस लेते हैं, प्रभु को प्रति कितना जिम्मेदारी है, ये देखता है। प्रभु हमको देखता, हम सही तो वो हमारे सही। हम उसकी बातों को मानते, उसकी बातों को सुनते हैं, क्यों नहीं आशीष देगा। हम प्रभु को लापरवाही करते हैं, प्रार्थना को लापरवाही, संगति को लापरवाही, उसकी आज्ञा को लापरवाही, कहां से हमको आशीष मिलेगा। आशीष का मेन मेन स्रोत है उसकी आज्ञा, उसका वचन। अगर आप वचन को सुनने का काम करोगे, वचन को ग्रहण करोगे, प्रभु ऑटोमेटिक रास्ता खोलेगा। वचन सिखा रहे प्रभु चरवाहा है। चरवाहा तब बनोगे जब आप चरवाहा, प्रभु हमारा चरवाहा कब बनेगा, जब हम सही भेड़ बनेंगे। एक अच्छा भेड़ बनो तभी तो हमारा चरवाहा अच्छा होगा। हमको भेड़ बनना पड़ेगा पहले, तब वो हमारा चरवाहा होगा। प्रभु के अधीन हो जाए, अरे यहोवा मेरा चरवाहा। दाऊद पहले भेड़ बना, प्रभु के अधीन हुआ ना, तभी तो प्रभु का चरवाहा बना। कार्य करने दें, तभी तो प्रभु कार्य कर। हम प्रभु कार्य करने नहीं देते, हम हल्के में लेते उसका वचन को,
प्रभु को, इसलिए हम आशीष नहीं पाते। हमारा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा है, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर हम प्रभु में बने हैं, प्रभु के बातों को सीरियस लेते हैं, हम अपने प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू। यदि आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, प्रभु के वचन को हमें रहिए। तूने कहा है मतलब कहा है। वचन कहते धर्मी को किसी बात की घटी नहीं, तो धर्मी बनिए ना। तो वचन कहते मैं तुझे पूछ नहीं फर बना, तो कब बनाए? जब हम उसकी पूरी बातों को सुनेंगे, पूरी बातों को मानेंगे तब। हम प्रॉब्लम में क्यों फंसे हैं? हम अपनी लापरवाही की वजह से। इसलिए वचन आपको उत्साहित करता है, प्रभु आपका चरवाहा है, आपकी कोई घटी नहीं। आप भेड़ बन जाइए, वो आपका चरवाहा बन जाएगा। अगर हम उसकी भेड़ नहीं बनेंगे तो हमारा चरवाहा नहीं। यीशु मसीह कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है ना, अगर वो अच्छा चरवाहा नहीं होता तो मानव जाति के लिए प्राण क्यों देता? उसने साबित किया कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, इसलिए मैं अपने लोग मैंने प्राण को दिया उनके लिए। ये प्यार को दर्शाता है और चरवाहा का गुण है। एक अच्छा चरवाहा अपने लोगों को सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा। अब भौतिक रूप में चाहता हूं, ज्यादातर लोगों के जीवन में चलता है पास्टर पास्टर। क्या एक सच्चा पास्टर अपने घर से ज्यादा अपने कलीसिया के लोगों को महत्व देगा? है ना? भौतिक चीज से ज्यादा वो अपनी चीजों को महत्व देगा। यीशु मसीह बोल रहा है अच्छा चरवाहा अपने परिवार के लिए जान नहीं देता है, अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए अपने आपको देता है। ये वचन सिखा रहा है। अच्छा पास्टर जो रहेगा अपने फायदा नहीं सोचेगा, तो कलीसिया का फायदा सोचेगा, कलीसिया के लोगों के बारे में सोचेगा, कलीसिया के लोगों को आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा, उनको सिखाएगा, प्रभु की बातों, प्रभु का पसंद नापसंद के बारे में बताएगा। अगर वो गलती करेंगे तो टोकेगा, ये नहीं करेगा अच्छा चरवाहा ऐसा होगा, सामने वाले से मेरा काम पड़ता है, गलत करेगा तो नजरअंदाज नहीं करेगा। सच्चा चरवाहा गलत भी रहेगा, सामने वाला उसे गरीबी आदमी उसको डांटेगा, है ना? सच्चा चरवाहा जो होता है वो प्रभु का वचन को महत्व देगा। प्रभु का वचन क्या कहता है उसके आधार पर न्याय करेगा, संबंध के आधार पर न्याय नहीं करेगा। आजकल देखता हूं वचन के आधार पे नहीं जज करते हैं, न्याय नहीं करते हैं, संबंध के हिसाब से। जिससे जमता है उसका सपोर्ट करो, जिससे नहीं जमता है, सही भी रहेगा तो उसको गलत बोलो। यही चल रहा है आजकल ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। सच्चा चरवाहा जो होता है सही व्यक्ति का सपोर्ट करेगा, जो वचन कहता है उसका सपोर्ट करेगा, संबंध के हिसाब से सपोर्ट, है ना? अच्छी चरवाहा का निशानी। इसलिए तो बोल रहा है कि यीशु मसीह से मैं ले जा रहा हूं। यीशु मसीह बोलता है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देगा। कौन से भेड़ के लिए? अच्छे भेड़ के लिए, लापरवाह भेड़ के लिए नहीं, जो बात को सुनता है, बात को मानता है, उसके लिए। इसलिए हमको एक अच्छा भेड़ बनना पड़ेगा, है ना? यदि आप कलीसिया में भी तो आज्ञाकारी अच्छे भेड़ बनिए, आत्मिक रूप से भी एक अच्छा भेड़ बनिए। वचन दो धारी होता है, एक रिश्ता हमारा परमेश्वर से और हमारा होता है, एक रिश्ता होता है जो आप विश्वासी कलीसिया और पास्टर का रिश्ता। दोनों का नियम वैसे ही समझ जाओ, है ना? तो दो प्रकार का चीजों को बोल रहा है। एक एक जगह परमेश्वर हमारा चरवाहा है, एक जगह पास्टर हमारा चरवाहा है। तो हमको ध्यान देना है कि वचन के अनुसार यीशु मसीह ने क्या बोला, वो हमारा चरवाहा कैसा कर रहा है, ये है। ओके, आगे हम देखते हैं। वह मुझे हरी हरी चरियों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। कहने का मतलब है वो मुझे आशीषित करता है, संपन्न करता है, कोई घटी होने नहीं देता है ना? हम हमेशा मुझे ब्लेस किया है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है। इसका मतलब क्या? आपके लिए भला है, आपको सुरक्षित रखता है, आपको आशीषित करता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है।
अच्छा खिलाता है, अच्छा पालता है, अच्छा रखता है। इधर सोचो, है ना, अच्छा भोजन खिलाता है, अच्छे घर में रखता है, कमी घटी को पूरा करता है, हरी चराई में बैठाता, मेरी जरूरतों को पूरी करता है, भला रखता है, मेरे आर्थिक रूप से सब चीजों से मुझे भला रखता है, हर एक कमी घटियों को पूरी करता है। कब पूरा करता है? जब आप वचन को मानते हैं, प्रभु आपका चरवाहा उसको मानते हैं और उसके अधीन होते हैं। तो भेड़ को, अगर भेड़ अपने चरवाहा के पीछे पीछे चलेगी, तभी तो मंजिल पे ले जाएगा, कहाँ झरना है, कहाँ घास है, सब ले जाएगा। जब अगर हम उसको छोड़ दिए तो भटक जाएंगे। अगर भेड़ अपना चरवाहा को छोड़ दिया, भटकते रहेगा, कहाँ खाने मिलेगा कहाँ नहीं। चरवाहा के पीछे अगर वो चल रहा है तो एग्जैक्ट जगह में ले जाएगा, कब खाना ले जाना है, खाने के पास ले जाना है, कब पानी के पास ले जाना है, दोनों चीज का व्यवस्था बराबर करेगा। ठीक उसी प्रकार प्रियो, ये वचन मैं सिखाता हूँ, प्रभु आपका चरवाहा है। यदि आप उसके साथ जुड़े हुए हो, एग्जैक्ट आपको खाने का वस्तु मिलेगा, है ना, पीने का वस्तु मिलेगा, मतलब आपकी आशीषित हो गए, आपकी जरूरत वो पूरी करेगा। अगर जैसे से दूर होकर तकलीफ में पहुंच, प्रभु से दूर होकर तकलीफ में पड़ जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि मैं, प्रभु मेरा चरवाहा है। दाऊद कह रहा है कि वो मेरी जरूरत की चीजों को पूरी करता है, चीजों को पूरी कर रहा है, इसलिए कर रहा है। उसकी जरूरत पूरी तब कर रहा है जब वो अनुशासन में है, जब वो, आप प्रभु का डर भय मानेंगे, प्रभु का पसंद नापसंद को मानेंगे, प्रभु आपको भी ऐसा खिलाएगा, ऐसा पिलाएगा, आपकी जरूरत को पूरी करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। प्रभु चरवाहा है, जरूरतों को पूरी जरूर करेगा। तो ये है, आप झुंड से बाहर ना, है ना, जो झुंड होता है उससे बाहर निकलने का गलती ना करें, तभी आप सही जगह पे पहुंचोगे। भटक गए तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु से हट गए, आपको आशीष पाने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा, ग्रेस हट जाएगा, आपको मेहनत में काफी तकलीफ से आप पहुंचोगे। कमेंट कीजिए ना अगर आप समझ रहे हैं तो। इतना अच्छा वचन है प्रियो आपको सीखने का, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको समझ कहां से आएगा। सेकंड पद में आपको समझा रहा है, जो आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा, है ना, यह वह परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपको की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आप उसके पीछे चलना नहीं छोड़ते हैं तो, आप उसमें बने हैं तो, उसकी आज्ञा को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, शर्त ये है, वे लोग मंजिल पे कब पहुंच रहे हैं, अच्छा खाना उनको कब मिल रहा है, अच्छा पानी कब मिल रहा है, जब वो चरवाहा के पीछे पीछे चल रहे हैं। हमको आशीष कब मिलेगा? जब हम प्रभु के पीछे सही ढंग से चलें, तब मिलेगा। कहने का मतलब ये सब ऐसी नहीं मिलेगा। जैसा भेड़ चरवाहा के पीछे पीछे चलती, वैसे ही हम भी परमेश्वर के पीछे चले, यीशु मसीह के पीछे चले। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। अगर हम पीछे पीछे चले तो सब वस्तुएं मिलेगी, अगर हम पीछे पीछे नहीं चले तो कुछ भी नहीं। अगर ये लोग पीछे नहीं चलेंगे, इनको भोजन नहीं मिलेगा। अगर ये लोग सही ढंग से नहीं चले, इनको पानी नहीं मिलेगा। भोजन भोजन खाने के लिए इनको मेहनत करना पड़ेगा, पानी पीने के लिए भी इनको मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात प्रियो? आप प्रभु में हैं, प्रभु आपके सामने लाएगा। अगर आप प्रभु से दूर है, आप परेशान हो जाओगे उस जगह पहुंचने में, आप भूल भुलैया में पहुंच जाओगे। याद रखिए प्रिय, सही जगह पे तब पहुंचोगे जब आप प्रभु के पीछे चलते हो। तो ये भेड़ बकरी जो है, वो सब वो सही जगह पे पहुंचेंगे जब वो चरवाहा के पीछे है। जानवरों को इंसान जैसा अकल थोड़ी है ना, इंसान को मालूम है कहाँ पहुंचाना चाहिए, उस जगह पे वो पहुंच जाएगा। अगर सही चलते तो इंसान का जरूरत नहीं पड़ता उनको। ये लोग सही नहीं चल सकते हैं, गलती इनसे हो जाएगा, जंगली जानवर इसके ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए तो चरवाहा रहता है। ठीक उसी पर अगर हम
प्रभु के पीछे सही ढंग से नहीं चले, नहीं रहा, तो दुश्मन आसानी से आपके ऊपर हमला कर सकता है। चरवाहा होगा, हमला करने से डरेंगे, है ना। प्रभु हमारे साथ है, शैतान अटैक करने से डरेगा। सिंपल सी बात, दोनों तरीके से। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। ये पॉइंट समझ में आ गया और आपने समझा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो तीसरा पद इस प्रकार कह रहा है, वो मेरी जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगर पहला बात बोल रहा आपकी जरूरत पूरी करेगा, और दूसरा पॉइंट सिखा रहा है अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन आपको सिखाएगा, सही गलत का रास्ता बताएगा, क्या सही है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर प्रभु आपका चरवा है, प्रभु आपसे बात करेगा, है ना, क्या से आपको फायदा, क्या से नुकसान, इस बारे में आपको सिखाएगा और मेरी अगुवाई करेगा। ये मैं सेम टू सेम नहीं बताऊंगा जो आपके समझ में, ऐसा बातों को मैं समझा रहा हूं, है ना। वो आपको मार्गदर्शन करेगा, जब आप उसकी बातों सुनोगे, बातों क्या फैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। आप ये गलत है, ये गलत है। अगर प्रभु आपका चरवा है तो आपसे बात करेगा, कौन सा जगह जाना चाहिए, कौन सा जगह नहीं, ये बात बताएगा। यदि आप प्रभु से दूर हो गए तो किस बात, कैसे आपसे बात करेगा। प्रभु उनसे बात करता है जो प्रभु के टच में है। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं। प्रभु उनसे बात करता है जो प्रभु के संपर्क में है, प्रभु के टच में है। ये समझ में आ रहा, कमेंट कर दीजिए, है ना। प्रभु किन से बात करता है, जो उनसे टच में है, जो उनके संपर्क में है। मसीह होके भी मनमाने कहीं भी चल दिए, उससे बात नहीं करता है। सेकंड जो बोल रहा है कि मार्गदर्शन करता है, ये वो आत्मिक लोगों का मार्गदर्शन करता है। जो आत्मिक व्यक्ति नहीं, वो क्या करे, फलाना व्यक्ति से पूछता प्रभु क्या चाहता है, यही तो करेगा ना। फलाना भविष्यवक्ता आया है, फलाना ये आया, जाता हूं उसके पास पूछ लेता हूँ, वो बताएगा प्रभु क्या चाहता है। गए उस जगह, बोले प्रभु, बोले प्रभु तुमको ब्लेस करना चाहता है, तुमको आरती रूप आशीष, यही बोलेगा। गलती से बोल दिया, उसके लिए भी तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, आसमान से थोड़ी गिरेगा। इस प्रभु के सेवक बोल दिया भविष्यवाणी में ये मिलेगा, आपका रुका हुआ काम बनेगा, कुछ भी ये वो, ऐसी थोड़ी टपक जाएगा प्रियो। उसके लिए भी प्रभु में बने रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तभी होगा। कुल मिला के प्रियो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा यदि प्रभु आपका चरवा है, यदि आप उसकी सुनते हैं, यदि आप उसकी मानते हैं। प्रभु आपको बराबर मार्गदर्शन करता है, वो आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा आपके साथ क्या होने वाला है। पहला पॉइंट आपकी जरूरत थी, दूसरा पॉइंट आपकी मार्गदर्शन करेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, सही रास्ते में चलोगे, सही जगह पे जाओगे। हर चीज आपको कंफर्म मालूम है। जब आपको प्रभु बता रहा है तो आपको सब पता चल जाएगा, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, ये सब पता चल जाएगा। उसके लिए क्या, उसके लिए आपको एक अच्छा भेड़ बन के रहना पड़ेगा, प्रभु आपका चरवा होना चाहिए तभी। अगला पॉइंट इस प्रकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भी चलूं, तराई में होकर चलूं, तो भी हानि नहीं से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति दी। कहने का मतलब प्रियो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे खराब स्थिति क्यों ना हो, प्रभु मेरे लिए मार्गदर्शन करेगा। सोचिए, उस नगर, सारस्वत नगर में देखिए कितना अकाल छा गया था, लोगों के लिए रास्ता नहीं था। इस प्रभु ने उस विधवा के जीवन में कार्य किया, उसको आज्ञा दिया। एलिया को बोला, प्रभु के दास एलिया को उसने बोला कि विधवा के घर जाना, हाँ वहां पे खाने का व्यवस्था किया हूं। उसके पास, है ना, थोड़ा सा तेल था, थोड़ा सा आटा था,
लेकिन वो प्रभु का डर भय मांगती थी। प्रभु के दास ने बोला जिसे मुझे खिला दे, जबकि वो लास्ट खाना था उसके बेटा और उसके लिए। वो कह रही थी कि ये लास्ट खाने के बाद हम मर जाएंगे, लेकिन प्रभु के दास को उसने खिलाया, प्रभु के दास ने उसे ब्लेस किया। बताया जाता है वचन की जब तक अकाल रहा उसके घर में ना तेल खत्म हुआ, ना ना आटा खत्म हुआ, है ना मैदा खत्म हुआ। हिंदी में मैदा लिखा है तो समझ जाओ, खत्म नहीं हुआ। क्यों? प्रभु उसका चरवाहा है, उसका भरोसा प्रभु के ऊपर था। लिखित वचन को उसने नहीं देखा, उसने प्रभु का बोला हुआ वचन को पकड़ा। एलिया के द्वारा परमेश्वर जीवित वचन उसके पास पहुंचा। प्रभु के भविष्य एलिया ने एक जीवित वचन को दिया, उस जीवित वचन को उसने थामा। वही वचन उस अकाल में भी उसे कंगाल होने नहीं दिया, है ना, भूखे मरने नहीं दिया। चाहे परिस्थिति बिगड़ जाए, चाहे सब कुछ खराब क्यों ना हो जाए, प्रभु आपके साथ है। चाहे अकाल हो, चाहे प्रॉब्लम हो, प्रभु के डर भय मानने वाले को कई बार ऐसा भी होता है, कई जगह भूकंप आया ऐसा वे तो मर गए। ऐसे व्यक्ति रहा जो अंदर रहा जमीन के अंदर, है ना, निकाले तो जिंदा निकला। ऐसे भी गवाही है। उनको उसको कौन जिंदा रखा? परमेश्वर रखा। अगर परमेश्वर नहीं होता तो बाकी लोग मरे, वो भी मर गया होता ना। जब परमेश्वर है तो आपको डरने का जरूरत नहीं। चाहे आप कैसी भी तबाही से होकर गुजरे, चाहे दुख से गुजरे, चाहे तकलीफ से गुजरे, चाहे परिस्थिति खराब है, वो आपको संभालने के लिए तैयार है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती, कहने का मतलब उसका वचन से हमको शांति मिलती, उसका वचन हमें शांति देता है। ऐसा खराब स्थिति दुख में भी उसका वचन को आप थामे रखें, वो आपको हिम्मत देगा। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। कहने का मतलब ये कि उसका वचन से हमें शांति मिलता है। उसका वचन को पढ़ना, उस पर विश्वास करना हमारे ऊपर आशीष का रास्ता खोलता है। प्रियो, जब आप दुख में हैं, प्रभु का वचन आपको याद आता है, आप उसे बोलिए, उसको उससे यूज कीजिए, अंदर शांति आ जाए। अगर आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, अगर ये बात को बोलते रहे, प्रभु आपने मेरे लिए कोड़े खाया, आपके कोड़े खाने में चंगा हो गया, सच्चे दिल से बोलिए। एक दो बार में तो होगा नहीं, अगर बार बार बोलते रहे ये असर करना चालू कर देगा, है ना। एक बार का बात है, मेरे गर्दन में, है ना, गांठ बढ़ रहा था। मैं बोल पहले का बात है, मैं बोल परेशान हो गया यार, अरे ज्यादा बढ़ेगा तो गड़बड़। ठीक है, मैं विश्वास कर प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ सुबह मैं देखूंगा ये गायब हो जाएगा। सुबह उठ के देखता हूँ ये गायब हो चुका है। फिर अपने विश्वास का टेस्ट कीजिए। कब तक दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे? आप छोटा छोटा चांस लीजिए। नया नया विश्वास में आया था मैं, उस समय का बात है। वो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। एक टाइम मैच था ऑस्ट्रेलिया इंडिया का। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक होता था। मैं क्या बोला, नया नया था, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज कैसी करके इंडिया जीत जाए, आप जिता दीजिए। पता चल जीत गया। इससे मेरा विश्वास और बढ़ गया। छोटा छोटा चीज से आप कीजिए ना, करने वाला है। आप आप हाथ बढ़ाओगे तभी तो होगा, आप कोशिश करोगे तभी तो होगा। कर देगा, करके तो देखिए आप, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। छोटा मोटा चीज को खुद से करने का कोशिश कीजिए, प्रभु आपकी मार्गदर्शन करेगा, है ना। कहने का मतलब है, तीसरा पॉइंट मैंने समझाया। अब चौथा पॉइंट ये है,
तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। देखिए, चौथा वचन के अनुसार यदि आप प्रभु में बड़े हो, प्रभु में आप सही हो, प्रभु के साथ चल रहे हो, आपके सताने वालों के लिए के सामने भी प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आपके लिए नुकसान पहुंचाए, नुकसान आपके लिए भलाई होगा। देखिए यूसुफ को उसके भाई लोगों ने उसे बेच डाला, है ना। फिर भी बेचने के बाद भी एक जगह काम कर रहा था, उस जगह भी गलत इल्जाम लगा के उसको जेल में डाला गया। फिर भी उस जेल में भी अच्छा पद उसको दिया गया था, इज्जत मिल रहा था। प्रभु, उसने सोचा जो भी करता प्रभु अच्छा करता है। कुछ दिन के बाद देखो मिस्र का उस प्रधानमंत्री बन गया। तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। अगर हम सही है, यदि हमारे लिए बुरा हो गया है, वो भी भलाई का रूप ले लेगा। कहने का मतलब दुश्मन आपके लिए बुरा किया है, कोई बात नहीं, प्रभु आपके लिए करेगा। अगर आप उस बुराई में खो गए, तो आपके लिए भलाई कहां से आएगा। आने वाला को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, उसको नुकसान करने दीजिए। आपका काम है विश्वास करना। आप भी युद्ध लड़ोगे, आप हार जाओगे, है ना। यदि वो आपका नुकसान कर रहा है, आप भी उसका नुकसान कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपका नुकसान होगा। यदि वो आपका नुकसान कर रहा है, आप प्रभु में बने हैं, आप फायदे में हो, वो नुकसान में नहीं हो। प्रभु हमारे दुश्मनों को, है ना, के सामने हमको ऊंचा करना चाहता है। यीशु मसीह हमको सिखाया है हम दुश्मनों को माफ करें। तो कहता है कि पलटा लेना काम मेरा है। प्रभु हमको सताने वाले को प्रभु सजा देगा। सजा किस प्रकार का? लोग सोचते हैं कि प्रभु ऐसा सजा देता है तो उनका नुकसान कर देगा, ये कर प्रियो, उसका नुकसान नहीं करेगा। जो आपका अपमान कर रहे थे वो आपका सम्मान करेंगे। ये है प्रभु का न्याय। प्रभु इंसान से प्यार करता है ना, उसका गलत सोचते नहीं। प्रभु पापी से प्यार, उसके सिस्टम को समझिए। परमेश्वर से प्यार करता है, पाप से नहीं। हमारे दुश्मन को, जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो हमारा सपोर्टर बना देगा। जो हमारा इज्जत नहीं करते हैं वो इज्जत करेंगे। इसे इस वचन के अनुसार तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तो मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा मरा। देखिए प्रियो, मैं खुश हो रहा हूं, आपने मुझे ऊंचा किया है। कह रहा है कि आप मेरे सताने वालों के लिए के बीच में मुझे ऊंचा कर रहे हैं, मुझे ऊंचा ले जा रहे हैं। मैं इसलिए बहुत खुश हूं, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। मेरा दिल बार बार कहता है आपको धन्यवाद, धन्यवाद देंगे आप। तो कह रहा है कि दुश्मनों के बीच में भी आपको मेरा नुकसान होने नहीं दे रहा है। सताने वालों के सामने ये मतलब उनके बीच में मेरा कुछ होने नहीं दे रहा है, मेरे लिए रास्ता बना रहा है, मुझे संभाल रहा है। तो आपकी सताने वाले को परमेश्वर क्या करेगा? उनको आपका सपोर्टर बना देगा। बुरा करने वाले आपके लिए भलाई करना चालू कर देंगे। यह है परमेश्वर का न्याय। पुराना इंसान को मार डालेगा, नया इंसान को जिंदा करेगा, है ना। यही तो है परमेश्वर का न्याय। जो आपको देखना नहीं चाहते थे, जो आपको तारीफ करना नहीं चाहते थे, वो आपका तारीफ करेंगे। यदि आप बदला नहीं लोगे, यदि आप गलत नहीं बोलोगे, सब कुछ है प्रियो। अगर हम अच्छा भेड़ बनते हैं तो इस लेवल पे पहुंचेंगे। अपने आप को एक अच्छा भेड़ बनाइए प्रियो। ने आपको सिखाया, वो हमें अच्छा, हमें सारी जरूरतों को पूरा करेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। दूसरा, हमें सही मार्गदर्शन करेगा, सही अगुवाई करेगा। तीसरा, है ना,
चाहे परिस्थिति खराब क्यों ना हो, हर चीज बिगड़ क्यों ना गया हो, वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा। चौथा, दुश्मनों के सामने प्रभु इज्जत दिलाएगा हमें। लोग बुराई कर रहे हैं लेकिन प्रभु हमारे लिए भलाई करेगा। लोग हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन बने हैं, प्रभु हमको दोस्त बना डालेगा, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। वचन समझ में आ रहा है प्रियो? आ रहा है तो कमेंट कीजिए। चौथा पॉइंट, कितनों को चारों पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने सिखाया? चारों पॉइंट कमेंट कर दीजिए। प्रभु आपका चरवाहा बनेगा तो क्या होगा, समझ में आ गया ना? ये चीज तब होगा जब प्रभु आपका चरवाहा बनेगा। प्रभु आपका चरवाहा होने से ये चीज होने लगेगा। प्रभु आपका चरवाहा है, आप दुश्मनों से डरोगे नहीं। प्रभु आपका चरवाहा है, दुश्मन से आप प्रेम करोगे। प्रभु आपका चरवाहा है, माहौल बिगड़ गया, आप डरोगे नहीं, प्रभु रास्ता खोलेगा। आपके अंदर डर भग जाएगा, परिस्थिति कितना भी बिगड़ जाए। दुनिया के लोगों को डर लगता है ना, एक आत्मिक व्यक्ति को डर नहीं। परमेश्वर हमारे लिए, है ना, बुराई में भी भलाई उत्पन्न करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु को अपना चरवाहा बना लीजिए। प्रभु आपका चरवाहा है तो आपको किसी भी चीज की घटी नहीं। प्रभु आपका चरवाहा उसे बना लीजिए तो आपकी प्रभु पूरी करे। मेरा एक सच्चा चरवाहा मैं हूं। और कह रहा है कि यूहन्ना 10:14, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता ने मुझे जानता है, मैं भी पिता को जानता हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, पिता ने मुझे भेजा। प्रियो, आपका भरोसा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखिए, वो हमें नुकसान होने नहीं देगा। यदि आपका चरवाहा यीशु मसीह है, वो आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। प्रियो, यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा बना लीजिए। और यूहन्ना 10:16 इस प्रकार कहता है, और मेरी और भी भेड़ हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी को भी लाना हो सके। वो मेरा शब्द सुनेगी, तब एक झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा। देखिए, कह रहे कि और भी लोग हैं उस जमाने में, बोल रहे इधर ये भी हैं और भी भेड़शाला है। कहने का मतलब इस समय भी, आने वाले समय में भी, है ना, प्रभु यीशु मसीह की और भी भेड़शाला हैं। जो उसके हैं वो उसके पास आएंगे, जो उसके नहीं उसके पास नहीं। इस दुनिया में जो भी है यीशु मसीह की भेड़ है, वो प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, वो कहीं और नहीं जाएगा, यीशु मसीह के पास आएगा। यीशु मसीह का वचन को माने, परमेश्वर के वचन को मानेगा, परमेश्वर का डर भय मानेगा। एक अच्छा भेड़, है ना, उसके पास आएगा, प्रभु के भेड़शाला में आएगा, प्रभु के पास आएगा। ये निशानी है कि अच्छा भेड़ अधीन होता है प्रभु के वचन के। प्रभु तो अच्छा चरवाहा है, क्या हम एक अच्छे भेड़ हैं? प्रभु तो साबित कर दिया, क्या आप साबित कर रहे हो? प्रभु अच्छा चरवाहा है, उसने हमारे लिए जान दिया। क्या आप अच्छे भेड़ हैं? यदि आप अच्छे भेड़ हैं तो अपने विश्वास को दिखाइए। प्रभु तेरा वचन ये कहता है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। प्रभु आपने जो बोला इसको 100% मानूंगा। क्या आप ये कह सकते हैं? प्रियो, ये जो आशीष का चीज बता रहा हूं, प्रभु आपका चरवाहा बनेगा तो ही ये चीज देखोगे। प्रभु आपका चरवाहा बनेगा, आप आशीषित होंगे। प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। प्रभु आपका चरवाहा है, चाहे परिस्थिति खराब क्यों ना हो, प्रभु आपके लिए भलाई करेगा। प्रभु आपका चरवाहा है, आपके दुश्मन आपका कितना भी नुकसान करें,
फिर भी वो आपके लिए भलाई का कारण ठहरेगा, है ना। नुकसान आपके लिए फायदा का कारण बन जाएगा। प्रभु आपका चरवाहा है। यो, प्रभु को अपना अच्छा चरवाहा बना लीजिए, वो आपकी जरूरतों को पूरी करने जा रहा है। इसलिए प्रियो, मैंने अंगीकार को कराया है कि आपका अगर चरवाहा है, सच्चे दिल से आपने चरवाहा माना, तो अगला माह आपके आशीष का माह होने जा रहा है। जो इस वचन के द्वारा आप अद्भुत काम होते हुए देख रहे हैं, अपने आप को अधीन कर लीजिए प्रभु के वचन के अधीन। आप बोलेंगे, यीशु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसका वचन का आप आदर नहीं करते हैं, ये प्यार नहीं होती है। यीशु से प्यार करते हो, उसका वचन को आदर करो। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। वचन कह रहे हैं कि यीशु मसीह को हम प्यार करते हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा। आई लव यू बोलने से नहीं होगा, चर्च जाने से नहीं होगा, 10-10 मीटिंग अटेंड करने से नहीं होगा। आप प्यार करते हैं तो वचन के अनुसार कीजिए। वचन कहता है माफ करना, तो माफ करना चालू कर दीजिए। वचन कहता है अपने भाइयों से नफरत मत करो, तो नफरत मत करो। आप वचन को तोड़ रहे हैं, वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोई और भेड़शाला के आप भेड़ है, यीशु मसीह के भेड़शाला के भेड़ नहीं हो। यीशु मसीह के भेड़शाला के भेड़ वे हैं जो आज्ञा को मानते हैं, वचन को मानते हैं। वचन को तोड़ने वाले उसके नहीं है। ठीक है, आप वचन का आदर कीजिए, वचन को सुनिए, वचन क्या कहता है उसको अप्लाई कीजिए। वचन सिखाता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी वचन के द्वारा हुआ, उसमें जीवन था। वो वचन देह धारण किया और हमारे बीच में आया। ये वचन यीशु मसीह, वो वचन 33.5 साल तक रहा और ये वचन हमारे साथ हमेशा है। उसका आ गया, परमेश्वर का आ गया, पवित्र कलाम, बाइबिल का लिखा हुआ वचन, वो हमारे साथ है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इसके अनुसार करते हैं, प्रभु हमें ब्लेस करेगा। तो इसको कार्य करने दीजिए, ये आपको ऊंचा करने जा रहा है। यदि आप इसको ग्रहण करते हैं, आप इसको मानते हैं, तो वो आपके जीवन अद्भुत काम कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है ना, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़, मेरे भेड़शाला की भेड़, वो मेरी बातों को मानेगी, वो मुझे पहचानती है। यीशु मसीह को पहचानते हैं और ये भी उसे मालूम है कि इसको पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसकी भेड़ प्रभु का पसंद नापसंद की तरह से जानते हैं। अगर हम उसका पसंद नापसंद को जानते हुए भी हम उसका आदर नहीं करते हैं, तो हम उसकी भेड़ नहीं है। हमें अपने आप को जांचना होगा, हम वाकई में यीशु मसीह की भेड़शाला की भेड़ हैं। तो उसने साबित कर दिया कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। कि हमको साबित करना है कि हम अच्छे भेड़ हैं। अगर हम उसके अच्छे भेड़ हैं, देखिए प्रभु क्या करने जा रहा है हमारे साथ, क्या क्या करता है, क्या क्या हमारे साथ होगा। प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो हम अगला वचन को देखते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी, साथ और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वासी। देखिए अब ये बोल निश्चय एकदम कंफर्म, वो बोल रहा मैं भरोसा करता हूं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो से करुणा मेरे साथ बने रहेगी। प्रभु इतना मेरे साथ सब कुछ कर रहा है, सब चीज से मुझे बचा रहा है, हर प्रकार का दे रहा है, मुझे बस कंफर्म मुझे प्रभु में बने रहना है, तब ये करुणा मेरे ऊपर बने रहेगी। मैं अपने चरवाहा से दूर ना हो जाऊं, प्रभु के साथ में जुड़ा रहूंगा, तो जिंदगी भर उसका आशीष मेरे ऊपर बने रहेगा। और मैं कह रहा है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, उसके साथ चलूंगा, है ना, प्रभु के बच्चा बन के रहूंगा।
उसके अधीन रहूंगा, उसके साथ चलूंगा। अगर मैं उसके वचन में बना रहा तो कंफर्म, एक लास्ट बात में वो कंफर्म कर रहा है कि मैं कंफर्म निश्चय ही भलाई अर्पण जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी। ये जो आशीष है, ये ये अनुग्रह है, वाकई में मेरे साथ बने रहेगी। ये चार चीज आपको कर रहा है। यदि हम ये चार चीज अपने जीवन में देख लिए, ऑटोमेटिक आने वाला विश्वास हो जाएगा कि वाकई प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ ऐसा ही जीवन भर रहेगा, है ना। दाऊद सिखा रहा है कि प्रभु, जब से मैंने प्रभु को चरवाहा माना, वो मुझे अच्छे अच्छे खाने को खिला रहा है, वो मुझे सही मार्गदर्शन कर रहा है, मुझे खराब परिस्थिति में भी मुझे संभाल रहा है, दुश्मनों के बीच में मुझे सुरक्षित रख रहा है, उनसे बचा के रख रहा है, मुझे जय दिला रहा है, मुझे इज्जत दिला रहा है। प्रभु मेरा चरवाहा है। इसलिए मुझे, अगर मैं ऐसा ही आशीष चाहता हूं तो मुझे इससे बने रहना है। मैं विश्वास करता हूं निश्चय प्रभु का अनुग्रह मेरी लाइफ में बने रहेगा। इसलिए मैं अपने आप को उसके अधीन करता हूं। ये वचन सिखा रहा है, लास्ट पॉइंट अधीनता को दर्शा रहा है, और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बराबर बने रहेगा। प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु को काम करने दीजिए। नया नियम से मैंने पॉइंट को पढ़ा है, यीशु मसीह कह रहा है सच्चा चरवाहा मैं। वाकई में परमेश्वर से बड़ा चरवाहा, से बड़ा चरवाहा कोई नहीं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता। दाऊद भी जब भेड़ों के लिए भालू से, शेर से लड़ जाता था, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं किया। परमेश्वर का पुत्र होते, परमेश्वर होते हुए अपने आप को हमारे लिए सूली पे चढ़ा दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए अपमान सह लिया, हमारे लिए गरीब बना। वचन कहता है कि मेरे गरीब बनने से तुम धनी बन जाओ। इसलिए स्वर्ग का राजकुमार होते हुए, स्वर्ग का राजा होते हुए, वो हमारे लिए एक गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को एक गरीब घर में पैदा होना पसंद किया। यीशु के घर, मरियम के घर, वो गरीब घर में बताया जाता है यीशु मसीह के पिता एक बढ़ई हुआ करते थे, और कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, प्रभु के पास चले गए। उसके बाद घर का जिम्मेदारी पूरा की। बड़े भाई होने के नाते वो भी घर की जरूरतों को पूरी करते थे, एक बढ़ई का काम करते थे और घर को चलाते थे। वो 30 साल के हुए, वो गए यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिए। उसके बाद जंगल में उनका परीक्षा हुआ 40 दिन के उपवास के बाद। उसके बाद शैतान के ऊपर उसने जय पाया। उसके बाद उन्होंने सेवा प्रारंभ किया 3.5 साल। उसके बाद हमारे लिए, है ना, प्राण दिए, मारे गए, गिकाड़े गए, बस जी उठे। प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह क्या नहीं किया जो एक इंसान सोच नहीं सकता, उससे बढ़कर किए। इसलिए तो वचन कहता है कि एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह इतना प्यार करते हैं अपने लोगों से, इस मानव जाति के लिए उसे सब चीज सहा। मैं तुम्हारे लिए गरीब बन जाता हूँ, तुम्हारे लिए श्रापित बन जाता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऐसा दर्द सकता हूँ जो किसी इंसान ने अब तक नहीं था। तुम्हारे लिए मैं अपने एक एक लहू का बूंद मैं निकाल दूंगा। प्रियो, जब यीशु मसीह को लास्ट बार भाला से भिड़ता, उस समय बताया जब खून खत्म हो चुका था, केवल पानी निकला। देखिए, एक बूंद खून भी नहीं रखा, उसने हमारे पापों के लिए सब कुछ दे दिया। वचन सिखाता है सच्चा चरवाहा यीशु मसीह, उसने हमारे लिए प्राण को दिया। उससे बड़ा चरवाहा कोई नहीं। इसलिए हमारा काम है उसी पर विश्वास करना, भरोसा करना। वो हमारी जरूरतों को पूरी करेगा, है ना, वो हमारी मार्गदर्शन करेगा, दुश्मनों के बीच में हमें ऊंचा करेगा।
दुश्मन हमारे नुकसान करे, वो हमारा नुकसान होने नहीं देगा, उल्टा ऐसा कर देगा कि वो हमारा इज्जत करना चालू कर देंगे, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे अगर प्रभु हमारा चरवाहा है। प्रियो, उसे मार, उसकी वचनों को माने, प्रभु का डर भय को माने। प्रभु उसका वचन, यदि आपने ये सब देख लिया, वाकई में विश्वास कीजिए, ये करुणा, ये दया आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आपके विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु का चमत्कार को देखिए और उसमें बने रहिए। प्रभु जैसा चरवाहा कोई नहीं, यीशु जैसा चरवाहा कोई नहीं, यीशु जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं, यीशु मसीह जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में। ना ना घर से ना बाहर से उसके बराबर को ही प्यार नहीं कर सकता है ना। इंसान हद तक प्यार करेगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह तो हद से ज्यादा प्यार किया। ऐसा प्यार वचन कहता है, माँ अपने दूध पीते बच्चे को जाएगी, लेकिन परमेश्वर नहीं। सोचिए परमेश्वर का प्यार कितना है, हमें बढ़कर। तो प्यार करने वाले परमेश्वर के ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए, उसके वचन को पकड़ के देखिए, तो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, सुखदाई झल के झरने के पास ले जाएगा, आपको आपकी लाइफ को बेहतर करेगा। बस आप प्रभु में बने रहिए, उसको मौका दीजिए, प्रभु आपका चरवाहा है। अब प्रियो, एक अच्छे भेड़ अपने भेड़शाला में आएंगे। यीशु मसीह कर उसकी भेड़ यीशु मसीह को पहचानते हैं, उसके शब्द को पहचानते हैं और यीशु मसीह का पसंद नापसंद को जानते हैं। प्रियो, आप प्रभु के पास आए हैं, काफी नहीं है, उसका पसंद नापसंद को भी जानिए। आप चाहते हैं प्रभु आपका चरवाहा है, तो आप झुंड को तोड़ने का काम मत कीजिए, प्रभु जहां ले जा रहे वहां जाइए। यदि आप झुंड को तोड़ोगे, है ना, झुंड से बाहर जाओगे, आप तरस जाओगे मंजिल पे पहुंचने के लिए, आपको आशीष पाने के लिए दिक्कत होगा। प्रभु का अनुग्रह को लीजिए, प्रभु आपको फ्री में अनुग्रह, फ्री में दया दे रहा है, आपको ग्रेस से ऊंचा करेगा, इस दया से आपको बढ़ाएगा, अनुग्रह से आपको ऊंचा करेगा। प्रभु को अपना चरवाहा बना लीजिए, प्रभु आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी। तो अपने जीवन में ये बात को सीखिए। दाऊद कितना अच्छा उदाहरण को बताया, जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया, जो उसने सीखा, जो उसके साथ हुआ, वही बातों को लिख रहा है प्रियो, एक गीत के रूप में। एक, है ना, एक गीत है प्रियो, एक भजन है, एक गाना है, गाना के रूप में वो बयां कर रहा है दाऊद कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया किया, उसको गाना के रूप में धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे, भजन स्तुति कर रहा है गा गा के। ये गाना को लिख रहा है, प्रभु ने क्या क्या किया, प्रभु की बड़ाई कर रहा है गाने के माध्यम से। प्रभु आपका चरवाहा है, उसे अपना चरवाहा बना लीजिए, आप अच्छा भेड़ बनिए। प्रभु एक अच्छा चरवाहा है, आप अच्छे भेड़ बन जाइए। अगर आप अच्छे भेड़ नहीं तो प्रभु को आपका अच्छा चरवाहा नहीं बन पाएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। आप लाइन से भटक गए हैं तो अपने चरवाहा को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप लाइन में हो तो आप अपने चरवाहा को पहचानेंगे। आपका अच्छा चरवाहा यीशु मसीह, उसके वचन को पकड़िए रहिए, तो आपको सही जगह में पहुंचाएगा। आप उसके भेड़शाला के हैं, तो आप उसके पसंद नापसंद को जानेंगे। आज से उसका पसंद नापसंद को समझिए, वो आपको सही जगह पे ले जाएगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको हर बुरी चीजों से बचाएगा। उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम करने जा रहा है, तो वो आपके जीवन अद्भुत काम कर रहा है ना। फिर से मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है प्रियो। इस वचन के अनुसार अगला माह आपके लिए आशीष है। प्रभु आपको अपना चरवाहा बनाइए, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आपको ऊंचे स्थान में ले जाएगा जहां आप सोचे नहीं, उस जगह पर आप पहुंचने जा रहे हो। ये वचन आपको पहुंचाएगा। आपका अधीनता, आपका डर, आपका भय उस जगह पे पहुंचाएगा जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने दम पे कुछ जगह पहुंच सकते हैं, आप ग्रेस पे सोच नहीं सकते उस जगह पे पहुंच रहे। अगर प्रभु आपका चरवाहा है तो उसे अपना चरवाहा बना लीजिए। अब पीछे आ जाइए, अकेले जाना छोड़ जाइए दीजिए। अकेले आप तक सफर कर रहे थे और वो
प्रभु मुझे दे, तू मुझे दे। अब से पीछे प्रभु के साथ चलिए, प्रभु आपकी जरूरत को पूरी करेगा, प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा, प्रभु आपका चरवाहा है, आपको किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। प्रभु आपको, है ना, पूछ नहीं, आपको सर बनाने जा रहा है, आपको नीचे नहीं, आपको ऊपर ले जा रहा है, आपको कंगाल नहीं, आपको धनी बना रहा है, आपको मूर्ख नहीं, आपको विद्वान बना रहा है। आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आपको परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। आप आशीषित है प्रियो, आप सबसे आशीषित है। आपकी लाइफ में यीशु मसीह है, आपको यीशु मसीह ने चुना। तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं प्रभु को नहीं जानते, लेकिन प्रभु ने आपको चुना प्रियो। तो अपने उद्धार को खोइए मत, प्रभु ने आपको ये उद्धार दिया, ये नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। इस अनंत जीवन को मत छोड़िए, प्रभु के साथ चलिए, उसके वचन को थामे रहिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपका चरवाहा है, उसे आप चरवाहा बने रहने दीजिए। वो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, हम ही उसे दूर भग जाते हैं। प्रभु से दूर कब होते हैं? जब हम वचन से दूर होते हैं। प्रभु के करीब कब होते हैं? जब वो वचन में हम बने रहते हैं। सिंपल सा बात, प्रभु के वचन से दूर हुए, प्रभु से दूर हो गए, प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु के नजदीक आ गए। याद रखिए प्रभु जी प्रियो, प्रभु जी के इस रास्ते में चल रहे हो, प्रभु के वचन से चिपक के चलिए, आप सही मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर आपने प्रभु के वचन को नहीं पकड़ा, आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। अपना, है ना, इसको पकड़ लीजिए, ये आपको आपका सफर के लिए गाड़ी का काम करेगा। आप जा रहे हो, कहीं सफर में जा रहे हो, तो आप गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी आपको सही मंजिल में पहुंचाएगा। प्रभु का वचन गाड़ी है ना, ड्राइवर यीशु मसीह। अगर आप वचन को फॉलो करोगे तो ये आप सही मंजिल पे पहुंचोगे। इसलिए प्रियो, वचन को थामे रहिए, तो आप सही मंजिल पे पहुंच जाओगे। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, क्या आप लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बताया जाता है कि 8,000 से ऊपर हैं। इस वायदे को आप कैसे लोगे? बोलोगे प्रभु को ले, कितने प्रकार का आशीष है, मतलब कितने आशीष है, आप कौन सा आशीष लेना चाहते हैं? अगर आप वचन का इस्तेमाल करना सीख गए, वचन को यूज करना सीख गए, आप इस वचन से आशीष ले सकते हो। ये वचन भी आपके आशीष का कारण है। ये हुआ मेरा चरवा, इसको इस्तेमाल कर लो, ये आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। एक वचन धर्मी किसी बात की घटी नहीं, समझ लो, आप धर्मी बन जाओ, वचन का सही ढंग से पालन करो, आपको कोई घटी होगा नहीं, है ना। मसीह में सिखाया कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये सब मत सोचो, जो प्रभु को नहीं जानते वे सोचे। वचन सिखा रहा है पहले उसकी धर्म राज की खोज करें, प्रभु के पास है। प्रभु के वचन कुल मिला के कहने का मतलब है प्रभु पर विश्वास करे और उसके वचन को माने, वचन के अनुसार करे, सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु को अपना चरवाहा बना ले, आप आशीषित हैं। अगर आप प्रभु को अपना चरवाहा नहीं बनाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, प्रभु को कार्य कर लीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोग को ब्लेस करें। आंखों को बंद करिए, मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। असल गाइया लगाना को, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु प्रभु मेरा मेरा रखवाला। चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो
ले जाता है जाता मुझे है अपने मुझे अपने साथ। साथ। प्रभु मेरा मेरा चरवाहा, चरवाहा, प्रभु मेरा प्रभु मेरा रखवाला, रखवाला, कोई कोई घटी मुझे घटी नहीं मुझे है। नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा मेरा रखवाला, रखवाला, कोई घटी कोई मुझे घटी नहीं मुझे है। नहीं है। शत्रुओं के के सामने सामने मेरे को बिछा है। आदर करता है मेरा, आनंद शांत के दिल से अभिषेक करता अभिषेक है करता मेरा। है मेरा, आनंद के तेर से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे घटी नहीं मुझे है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, वाला, कोई घटी कोई मुझे घटी नहीं मुझे है। नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु हमारे चरवाहा है प्रभु जी, हमें कोई घटी नहीं, किसी प्रकार की घटी नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी, हालेलुया। आपने लोगों से बात की प्रभु जी, हाँ, जब खाएं तो किसी प्रकार की घटी नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं प्रभु जी। चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं। आपका अनुग्रह हमारे साथ है प्रभु जी। आप कभी ना त्यागने वाले, कभी ना छोड़ने वाले प्रभु जी। अपने प्रिय लोगों को आपने छुआ प्रभु जी, अपने वचन से आपने बात किया प्रभु जी। आप शांति देने वाले हैं प्रभु जी, आप तसल्ली देने वाले हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अनुग्रह करने वाले, आप जीवित परमेश्वर प्रभु जी, अपनी कृपा को दिखाने वाले, आप दया करने वाले प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका वचन प्रभु जी, आपने लोगों से बात की है प्रभु जी, उन्हें उत्साहित किया। धन्यवाद प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी आज का वचन को ग्रहण किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप निश्चय आप उनके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर प्रभु जी। एक, हाँ प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी, लोग फल लाने पाए प्रभु जी से। हो थैंक यू, क्योंकि लोग जीवन में कार्य करने पाए कई गुना, फल लाने पर 60 गुना, 70 गुना, 80 गुना, 100 गुना पूजी फल लाया पूजी। आज का वचन पूजी इनके दिल में पूजी घुसने पाए, एक कान से निकलने ना पाए पूजी, यीशु के नाम से। आपका पवित्र वचन, आपका पवित्र वचन, आपका वचन जीवित वचन पूजी, अपने लोगों को छुइए पूजी, एक एक लोगों को छुइए पूजी। हाल आपका वचन इनके दिल में उतरने पाए पूजी, जो आपने सिखाया पूजी। सच्चा चरवा आप है पूजी। हाल आपका भेड़ आपका कहना जानते हैं पूजी, जो आपको पसंद है, आपको जो ना पसंद है, ये बात को प्रभु जी आपके लोग जानते प्रभु जी, आपके बच्चे पहचानते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका पसंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, आपका पसंद प्रभु जी, आपका वचन है प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन को जो सुनते हैं, जो मानते हैं, आप उससे प्यार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपके प्रिय लोगों ने आपका वचन को सुना, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी इन्होंने आशीष पाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक लोग को छुए प्रभु जी, आपका संभाला। धन्यवाद। सब कुछ आपके आप सोचते हैं प्रभु जी। ये विनती आप बेटे को यीशु के नाम से मांगते स्वर्ग। आमीन। प्रियो, आपने आज क्या सीखा, क्या समझा? आप बता दीजिए 2-3 मिनट में, फिर मैं प्रेयर करूंगा। आपने क्या सीखा आज के वचन से? अब ऐसा करो तो खोल दीजिए, टाइम हो जाएगा नहीं तो। अनम्यूट कर हम्म। दीजिए, आप बोल दीजिए जो सीखे हैं आप जल्दी, फिर मैं प्रेयर करूंगा। बोलते जाइए आज के वचन से आपने क्या सीखा। खुल अपना चुका माइक है। खोल करके बता दीजिए प्रियो, सभी लोग अपने म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जिनको बोलने में दिक्कत वो लिख सकते हैं, जिनको लिखने में दिक्कत वो बोल सकते हैं। जल्दी बोलिए जो सीखे अपने हिसाब से। अनम्यूट कर लीजिए अपने से।
वैसे तो अपने से जो बोलना चाहते हैं बोलिए, जो लिखना चाहते हैं लिखिए, माइक खुला हुआ है। कुछ लोगों को लिखने में तकलीफ है, बोलिए। अरे क्या बोल रहे हो आप, पहले ये चीज तो कीजिए ना, देर काम भग रहा है। नहीं हो पा रहा हूँ। कर दीजिए, जो लिख सकते हैं लिखिए, जो बोल सकते हैं बोलिए। आप लोगों के पास ऑप्शन है। शुक्र मानो वीडियो में आने नहीं बोल रहा हूँ। अरे प्रेयर रिक्वेस्ट अभी नहीं बोला हूँ मैं आपको, डालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको अपना निवेदन, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं कर दूंगा टाइम होगा वचन तो। के द्वारा क्या सीखा आपने वो लिख। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। अरे पापा जय आपने क्या, मसीह की। जय मसीह की बोलिए। हमारे वो पेट में खाली पेट दर्द करता है और मेरे बेटी को पीछे डाग है। नहीं नहीं, वचन वचन के को बोल द्वारा रहा आपने हूँ, क्या सीखा प्रेयर के वो लिए नहीं बात को बोल रहा पहले हूँ, वचन को। बताइए, प्रेयर कर देंगे, है ना। आज के वचन के हाँ। द्वारा आपने क्या सीखा वो प्रेयर के लिए बताइए। नहीं है, प्रेयर को नहीं पूछ रहा हूँ, वचन ज्यादा जरूरी। क्या? तो बिना जो बोला जा रहा वो कीजिए ना, यही तो गलती करते हो आप लोग। रॉन्ग ट्रैक में मत जाओ, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। ओके, ये लोग वचन को जो पकड़े हैं, अच्छी बात है, फिर तो वापस कर दो, मैं टाइम हो चुका है। लिख नहीं सकते तो बोलेंगे, बोल के किया था। है ना, ना बोलना पसंद है ना लिखना पसंद है। ठीक है, अब मैं प्रेयर कर रहा हूँ। अब मैं नाम देख देख के कर रहा हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारा को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी, आपकी बेटी को प्रभु जी, हालेलुया। जल्द से जल्द पूरी तरह से चंगी हो सके प्रभु जी, यीशु के नाम से सबको अच्छा होने पर, भला रहने पर, किसी प्रकार कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना होने पर प्रभु आप में बने रहे प्रभु जी, आपके वचन में बने रहे आप। हाँ प्रभु जी, आपके वचन से सीखे, अपने विश्वास को बढ़ा, आपके वचन के द्वारा इसके जीवन में कोई अद्भुत काम होना चालू हो जाए, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। इसके लिए जीवन में काम होना चालू, नवंबर तो जून में तो वो आप अद्भुत काम करने जा रहे इसके जीवन में, एक बड़ा गवाही को ला रहे, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। उसी प्रकार प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कलावती बहन को मैं ब्लेस करता प्रभु जी, इसके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनके विश्वास को बढ़ाए बहन प्रभु जी, आप मैं ब्लेस करता प्रभु जी, इनके कुछ रुका हुआ काम को आप क्लियर कर रहे हैं यीशु के नाम से, इनके विश्वास को बढ़ाए, जो निराशा को दूर कर रहे हैं, तकलीफ को दूर कर, शरीर का प्रॉब्लम को। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका दया इनके बना, इनका विश्वास आप बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी इनका विश्वास बढ़ रहा है और आपके ऊपर भरोसा बढ़ रहा है, यीशु के नाम में मैं बहन को ब्लेस करता हूँ, आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रामेश्वर को मैं ब्लेस कर प्रभु जी, आपका वचन के अनुसार प्रभु जी, हाले रामेश्वर के जीवन प्रभु आप अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु जी, इन्होंने आपका वचन को सुना प्रभु जी, प्रभु आपका चरवा है प्रभु, आप इनके चरवा है प्रभु जी, इनके कोई घटी होने नहीं दे रहे हैं प्रभु जी, इनके घर को संभाल रहे हैं प्रभु जी, इनके जॉब में आप ब्लेस कर रहे हैं, इनके हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, हर चीजों को अच्छा कर रहे हैं, समय पे पेमेंट मिल रहा है प्रभु जी, और अच्छा सब कुछ हो रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम रामेश्वर को मैं ब्लेस करता हूँ, आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई रीना को मैं ब्लेस करता हूँ, आपके वचन के अनुसार मैं इनको ब्लेस करता हूँ, इनके जीवन को आप अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में आप गवाहियां को ला रहे हैं प्रभु जी, इनके परिवार के बीच कुछ अद्भुत काम को कर रहे हैं प्रभु जी, इनकी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया। जो काम इनका रुका हुआ है प्रभु जी, इनके विश्वास के अनुसार आप पूरा कर रहे हैं, विश्वास को बढ़ा रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन अद्भुत काम को कर रहे हैं, गवाहियों को ला रहे हैं, यीशु के नाम से बहन को ब्लेस करता हूँ,
इनकी जरूरत की चीजों का आप दे रहे हैं, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोबो बेरी, जो रोबो बेरी जो भाई या बहन है, जो भी यीशु के नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। जिस विश्वास के साथ आए प्रभु जी, उनके जीवन पर वो आप काम कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, विश्वास आप इनके जरूर दे रहे हैं, वो खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आज यीशु मसीह को ग्रहण किए प्रभु जी, उन्होंने अपने चरवाहा आपको माना है, तो आप निश्चय ही उनके जीवन में अद्भुत काम करें। चाहे पैसे का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे जो भी टेंशन क्यों ना हो प्रभु जी, आप उनके जीवन अद्भुत काम कर रहे हैं। यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संदीप सिंह को प्रभु ब्लेस करे प्रभु जी। हाल इनके ऊपर प्रभु जी विश्वास में बढ़ाइए, ये प्रभु जी यीशु के नाम से। हाँ प्रभु जी, आप इनके चरवाह हैं प्रभु जी, आप इनका रास्ता खुलने जा रहा है प्रभु। आप इनका चरवाह है प्रभु जी, इसे कुछ घटी नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, ये अपने आप को भेड़ समझते हैं प्रभु जी। आप इसके चरवाह हैं तो प्रभु जी, आर्थिक रूप से कोई घटी नहीं प्रभु जी, कोई टेंशन नहीं। आप इनका बिगड़ा हुआ काम को बना रहे हैं, आपका वचन के अनुसार कुछ सब कुछ क्लियर हो रहा है। हाँ प्रिय, इनके जीवन में इनका रुका हुआ काम को आप क्लियर कर रहे हैं, बिगड़ा हुआ काम को बना रहे हैं। इनका भरोसा आपके ऊपर होने से प्रभु जी, इनके विश्वास को बढ़ाइए, अपने लिए आशीष का रास्ता खुलने पाए इनके लिए। तो यीशु का नाम मैं ब्लेस करता हूँ पंडित को। ओ रिबा राबा राबा राबा। ओ थैंक यू सिकंदर भाई को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन को आप कार्य कर रहे हैं, इनके लिए प्रभु जी रास्ता खोल रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु जी यीशु के नाम से। जिनके घर में जो कोई बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में आप काम कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी, हाँ प्रभु जी, ये विश्वास के अनुसार प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बीमारी चंगे हो रहे हैं तो यीशु के नाम, इनके परिवार के लोगों को आप ब्लेस कीजिए, इनके काम को आप ब्लेस करें प्रभु जी, इनके विश्वास को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, अद्भुत काम को देखने जा रहे हैं। यीशु के नाम मैं ब्लेस करता हूँ। उसी प्रकार पूजी आपके दास पास सुनील को पूजी आप ब्लेस कर रहे हैं पूजी। हाँ पूजी, इनके लिए भी पूजी, जून माह आशीष का माह होने जा रहा है पूजी, अद्भुत काम हो रहा है पूजी इनके लाइफ में पूजी। आर्थिक रूप से आप ब्लेस कर रहे हैं, हर चीजों का आप अच्छा कर रहे हैं, सेवा में ऊंचा कर रहे हैं, हर बात को पूजी प्रकाशन दे रहे हैं पूजी, आप वचनों से बात कर रहे हैं पूजी, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं पूजी। इनके लिए आशीष का कारण परिवार के लोगों को ब्लेस करें, हर एक सदस्यों के आप आशीष का रास्ता खोलो यीशु के नाम से। इसी प्रकार पूजी हमारे मिनिस्ट्री को ब्लेस कर रहे हैं, कई लोगों को इस जगह पे ला रहे हैं पूजी, कई लोग जुड़ रहे हैं पूजी उस भविष्यवाणी के अनुसार पूजी। हाँ पूजी, आप इच्छा के अनुसार आप चाहते कई लोग आशीष पाए पूजी, इस जगह पे आ रहे हैं, आते ही चंगाई पा रहे, छुटकारा पा रहे, उनके जीवन अद्भुत काम हो रहा है। तो आप उनके चरवाहा बन रहे हैं एक एक लोगों के लिए। धन्यवाद पूजी। हाँ ले लिया, हमारी मिनिस्ट्री को आपने चलाया पूजी, इस मिनिस्ट्री को अच्छा करने में मदद किया पूजी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मौसम का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। धन्यवाद पूजी, आपका अनुग्रह अब तक बना रहा। धन्यवाद पूजी, सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं पूजी, आदर महिमा आपको देती है। जिन आप बेटे को यीशु के नाम से मांगता हूँ, स्वर ग्रहण कर आमीन। ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए। ओके प्रियो, हम लोग आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की इस मीटिंग को आपने अद्भुत रीति संभाला प्रभु, जुड़े सारे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो भी वचन बोया गया सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे 100 गुना फलाने पाए। आप ब्लेस करें पिता सबों को, आप ब्लेस करें प्यारे प्रभु जी। आप अपने अभिषेक दास को भी ब्लेस करें प्रभु, उनके स्वस्थ सुरक्षित रहे, उन परिवार को स्वस्थ रख प्रभु जी। आप प्रभु उनके हर एक जरूरत को पूरा करे प्रभु, आप ब्लेस कीजिए पिता, सेवा में और आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आप आज के सब बातों को, मौसम नेटवर्क सब बातें व्यवस्थित रहने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी लोग जो जुड़ने वाले हैं प्रभु, आने वाले और भी जुड़ सके, आप ब्लेस करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आप ही को देते। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग सब पे आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। अगली मीटिंग में भी आप जरूर जुड़े, प्रभु आपको ब्लेस करे।